शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए चलते हैं कथा की ओर। सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा, हे आदिशक्ति, हे सनातनी, हे नित्या, हे वेद माता, हे दुखियों की आर्त जनों की पुकार सुनने वाली हे माँ, मैं तुम्हें न केवल स्मरण कर रहा हूं, बल्कि इस पंडाल में तुम्हारी उपस्थिति के लिए पूरे साष्टांग होते हुए प्रणाम करता हूं कि हे जगत जननी, इस कथा पंडाल में पधारो पधारो और हम सबको शुभाशीष दो। शुभाशीष, देखिए आशीष भी कई तरह के होते हैं। एक आशीष वो होता है यानी आशीर्वाद जो आप मांगते हो, और मेरे हिसाब से मांगा हुआ आशीर्वाद पाना ये शुभ आशीष नहीं है। भैया मेरी बातें थोड़ी अलग हटके मिलेंगी आपको। अब तक आप जो सुनते आए हैं थोड़ा उससे अलग हटके सुनने की मेरी कथा में आपको आदत डालनी होगी। लेकिन अगर सुन लिए और अगर समझ लिए तो मैं ये नहीं कहता कि आपको क्या मिल जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप मैया की बात समझने लायक तो हो ही जाएंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शुभ आशीष होता क्या है? जो ईश्वर देता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, वो शुभ आशीष है। तो शुभाशीष मैंने माँ से मांगा। इसके बाद यहाँ की देवी हैं माहेश्वरी देवी, वहाँ भी नौ दुर्गा ही विराजमान है, माँ के 9 रूप विराजमान है। तो उनको भी प्रणाम करता हूँ माहेश्वरी देवी के रूप में। और यहाँ उपस्थित इस बांदा की भूमि में और इस पंडाल में दृश्य अदृश्य समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। इसके साथ साथ समस्त नवग्रह और समस्त मातृशक्ति, समस्त देवी शक्ति, समस्त दैव शक्ति, यक्ष गंधर्व किन्नर दिक्पाल, उन सबको भी मेरा प्रणाम है, सत नमन है। और साथ ही साथ शिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगवानी। मैंने शिया राम को, लक्ष्मण भैया को, भरत भैया को, शत्रुघ्न भैया को, उनको सपत्नीक महाराज दशरथ को, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी को भी मैं प्रणाम करता हूं हनुमत वीर के साथ। राधा कृष्ण को भी प्रणाम। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सबको मेरा सत नमन और माँ की कथा का आदेश मैं माँ से प्राप्त करना चाहता हूँ कि हे माँ, आज पंचम दिवस की कथा कहने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। साथ में बैठे हुए परम प्रकांड विद्वान कर्मकांडी ज्योतिषाचार्य, कितने विभूतियों से मैं आपको विभूषित करूं। आप सब बहुत आदरणीय हैं, योग्य हैं। मैं आपके श्री चरणों को भी प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ सामने बैठे हुए समस्त श्रोतागण, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। आप समस्त आदरणीय हैं। और मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ हमारे मुख्य आयोजक में सबसे वयोवृद्ध
आपको भी मेरा प्रणाम है। और आज खुशकिस्मती से आप लोगों के शुभ नाम भी मेरे पास हैं, मुख्य आयोजक के घर से और कुछ और परिवार जिनसे मैं 1-2 दिन में मिला हूं, उनके शुभ नाम मेरे पास आज हैं। उसका सही समय पर मैं उपयोग करूंगा, अभी नहीं, सही समय पर। आप सबको मेरा प्रणाम ही क्यों कहूं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। प्रणाम शब्द अगर गलती से निकल गया है तो मैं उसे वापस इसलिए लेता हूं क्योंकि आप मुख्य यजमान हैं, और आपको प्रणाम कर दूंगा तो आपके धर्म में भंगता आएगी। इसलिए मैं चूंकि व्यासपीठ पर बैठा हूं, शिष्टाचार के अनुसार तो प्रणाम कर सकता हूं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके, भैया व्यासपीठ की तो यहाँ तक मनाही है कि जब तक आप व्यासपीठ पर मौजूद हैं आप किसी के चरण नहीं छू सकते, चाहे वो आपके गुरु ही सामने आ जाएं, क्योंकि व्यासपीठ बहुत ऊंचा है। ये शास्त्रोचित बातें हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, आचार्यों के भी आचार्य, मैं एकलव्य की तरह उनका शिष्य और वो मेरे गुरु। बहुत साहित्यिक बोलते हैं, उनकी कथाएं अगर आप सुने, बहुत साहित्यिक, बहुत उच्च स्तरीय उनकी बातें होती हैं। और उनकी कथा में आम आदमी तो बहुत पीछे जाके बैठ पाता, किसी किसी कथा में शायद नहीं भी बैठ पाता। उनकी कथाओं में नेता, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति, ये लोग ज़्यादा बैठते हैं, लेकिन उनकी हिंदी जन सामान्य के समझ में नहीं आती, थोड़ा बहुत क्लिष्ट बोलते हैं। वो क्लिष्ट माने बहुत साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको समझने के लिए बड़ा मुश्किल है। कुंभ मेला में प्रयागराज में आए थे, उस समय मैं धर्मपत्नी के साथ हुआ करता था, हम लोग सुनने गए, हम लोग तो भाव विभोर होकर, और बहुत सारे संत सुनते हैं उनको, संत भी बैठे रहते, एक से एक संत, तो हम सभी भाव विभोर थे। लेकिन गांव के जो लोग मेला में घूमते हुए पंडालों में बैठते हैं, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, गांव में भी एक से एक विद्वान है भैया, मैं तो गांव में भी कथाएं लेकर जाता हूँ। और अमुआ गांव से भी कुछ लोग हो सकता हो किसी दिन आए, वहाँ भी महन जी के द्वारा कथा हुई थी, तो वहाँ के भी कुछ वरिष्ठ आएंगे। तो लेकिन उसमें से बहुत से लोगों को मैंने देखता था कि वो आके बैठे, थोड़ी देर बैठे रहे, अब उनके समझ में तो उनकी बात आएगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे लेवल की बोलते हैं। कहते हैं ना कि इस हवा में नाना प्रकार की तरंगें चल रही हैं। अब छत पर जब आप एंटीना लगाते हैं, डिश लगाते हैं, तो वो उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो हवा में तैरती हुई फ्रीक्वेंसी को मैच करती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो वो उसके माध्यम से आपके टीवी के पास पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए डिश एंटीना लगाना पड़ता है। तो हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, तो सबकी बौद्धिक क्षमता एक प्रकार की नहीं होती। मैं तो ध्यान रखता हूं, मैं पहले दिन ही समझ जाता हूं कि लोकेलिटी कैसी है, तो जहाँ संत समाज है वहाँ संस्कृत से ही अधिक से अधिक बातें होती हैं, वहाँ हिंदी की गुंजाइश कम होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा जब हो वैसा हो जाना चाहिए। विद्वान वो है, मैं अपने आप को विद्वान नहीं मानता, मैं तो अल्पज्ञानी हूँ, लेकिन विद्वान वो है जो परिस्थिति, काल, देश और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार बात करे, न कि अपनी विद्वता दिखाने में ऐसा वो मगन हो जाए कि सामने वाला समझ नहीं रहा है, और वो मतलब जो है, जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो कनाडा में रहते हैं, कनाडा यानी विदेश, अमेरिका। तो एक बार वो आए मेरे पास और कहने लगे कि मुझे प्रयागराज घुमा दो। हमने कहा चलिए, और उसमें इत्तेफाक से मैं था भी। तो रिक्शा वाला, ई रिक्शा जो चलाते हैं, उनसे वो कैनेडियन इंग्लिश में बात करना शुरू किया। मुझे हंसी आ गई, मुझे हंसी आ गई। वो शुरू हो गए, इंग्लिश भी नहीं, कैनेडियन इंग्लिश। वो एक अलग ही लैंग्वेज होती है। अंग्रेजों की इंग्लिश आपके हमारे समझ में नहीं आएगी, बोलते वो भी अंग्रेजी हैं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं समझ में आएगी? देखिए, हिंदी सभी बोलते हैं ना, लेकिन हर प्रदेश की अपनी एक स्टाइल है हिंदी बोलने की, जैसे बांदा की भी अपनी स्टाइल है। तो जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो थोड़ी अलग होती है। महेंद्र जी से मैंने कहा कि आज मुझे अपने गांव वाली भाषा सिखाइए, क्योंकि अगर अमोआ वाले आए तो मैं उनकी भाषा में उनका स्वागत करूंगा, मुझे सिखाइए। तो क्षेत्रीय भाषा,
तो वो भी अपने अलग अलग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, बोलते इंग्लिश हैं लेकिन वो क्षेत्रीय भाषा, लैटिन भाषा एक होती है। और भी इसीलिए जो इंग्लिश मूवीज, जो अच्छी मूवीज है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको आप देखें तो आपको उनके डायलॉग समझ में नहीं आएंगे, है ना। एक बार एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी जिसमें उनके गॉड के बारे में बताया गया था बहुत अच्छे ढंग से। तो फुर्सत में हम थे तो अपने कुछ विद्वान मित्रों को लेके हम लोग चले कि जरा क्रिश्चियन धर्म को समझा जाए, इस उद्देश्य से हम लोग पहुंच गए। और वहां वो डायलॉग शुरू हुआ महाराज, थोड़ी देर बाद समझ में नहीं आ रहा था तो हंस दे रहे थे और कभी गंभीर हो जा रहे थे। तो बगल वाले से मैंने पूछा कि भैया आप भी हिंदुस्तानी हो, ये पूरी इंग्लिश इनकी आपको समझ में आ रही है कि नहीं महाराज? तो फिर हमने कहा फिर हंस क्यों रहे हो बीच बीच में? कहे नहीं वो मैं बगल वाले को देख रहा हूँ, वो हंस रहा है इसलिए मैं भी हंस दे रहा हूँ। हम कहे भैया मैं आपको देख के हंस दे रहा हूँ, अर्थात समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा। स्थिति ये है। आइए कथा की ओर चलते हैं। कल शुंभ निशुंभ के घर में मां पहुंच गई है महाराज, और दो मां, एक काली और एक दुर्गा, महालक्ष्मी या महासरस्वती, जिस रूप में उनको देखना हो देख लीजिए, पहुंच गई हैं। और मां ने गाना शुरू कर दिया, बड़ा सुंदर गीत। कल इसी पर चर्चा हमने थोड़ी देर बाद विराम दी थी, दूध के आने के बाद वहीं से चर्चा उठाएंगे। तो पहुंच गई है मैया और गीत चल रहा है। दूत आ गया, भेजा शुंभ निशुंभ ने, जैसा कि कल मैंने बताया था। और दूत ने कहा मेरे राजा की रानी बन जाओ, हर सुख तुम्हें प्राप्त होगा। भौतिकवादी जमाने में सुख का बड़ा महत्व है महाराज, भौतिकवादी जमाने में सुख का बहुत महत्व है, इसमें कोई इनकार नहीं है मुझे। जैसे कल एक निमंत्रण में मैं गया था, ईश्वर के दिया हुआ उनके पास सब कुछ था। तो कहने का तात्पर्य है कि सुख जनित जो ये भौतिक सुखवादिता है, तो इससे इनकार नहीं है किसी को। जिसके पास है निसंदेह वो भाग्यशाली है, उसके कर्म शायद बहुत अच्छे हैं, इससे उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, ईश्वर की उस पर कृपा है, इसलिए हर सुख सुविधा वो इकट्ठा कर रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये कहता है दूत कि अगर मेरे शुंभ या निशुंभ से किसी से अगर तुम विवाह कर लोगी तो तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। मां हंस के कहती है देखो भैया, मैं विवाह करने वाली स्त्री नहीं हूं, मैं थोड़ा अलग तरह की हूं, लेकिन अगर विवाह करना ही है तो मैंने बाल स्वरूप, यानी मैं जब छोटी थी तो मैंने एक जिद ले ली थी कि जो मुझको हराएगा, भाई पत्नी यही चाहती है कि पति हमसे थोड़ा श्रेष्ठ हो। जो पत्नियां, मैं देखिए रोज तो मैं आप ही की तरफ बोलता हूं, इन बेचारों की ओर तो बोलता नहीं, ये बेचारे भी मन में सोचते होंगे अच्छा महाराज जी खर्चा हम करें और चर्चा इनकी हो रही है। अच्छा रहा ये तो, ये अच्छा रहा। आइएगा कल से देता हूं नाश्ता आपको है, जेब मेरा ढीला हो रहा है और आप नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति। अरे कभी कभी पुरुष शक्ति पे भी तो बोलिए, हम बेचारों पे भी तो बोलिए, अरे हमारे सताए हुए दर्द को भी तो देखिए कि ये नारी शक्तियां करती क्या है हमारे साथ। कुछ स्त्रियां, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आप समस्त आदरणीय है, लेकिन कुछ लोग पति को दबाने में अपने विजय समझती हैं। पता नहीं इस अपने पति में ही उनको शुंभ निशुंभ क्यों नजर आने लगता है और उन्हीं का वो मर्दन करने लगती हैं। तुम चुप रहो। एक मैं ऐसे घर में भी, मैं तो घरों में जाता रहता हूं कथाओं के माध्यम से, बहुत बड़ा परिवार, बहुत संपन्न परिवार, कथाएं अक्सर थोड़ा संपन्नता वाले लोग ही कराते हैं, नहीं कराने को भाव वाले भी कराते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे महेंद्र जी को देखिए, भाव से परिपूर्ण है, बस ठान ली माँ की कथा करानी है। और महेंद्र जी की कथा तो ऐसी हुई कि उस गांव में इतिहास बन गया महाराज, इतिहास बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ स्त्रियां, तो मैं उस घर में गया, अब वो बहुत बढ़िया, बहुत बड़े आदमी थे, बाहर उनका सिक्का चलता था महाराज। मैं यूं कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि बाहर मूंछ उनकी ऐसे रहती थी और घर में घुसने से पहले शायद ऐसे कर लेते थे, ठीक है। और वो जैसे ही कुछ बोलना शुरू करते थे, उनके पद चुप रहो,
तुम चुप रहो। हमसे अरे महाराज इनको कुछ आता होता नहीं। हम कहे नहीं, सही कह रही हैं आप, वाकई इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। तो इन बेचारों को भी मैं प्रणाम करता हूं। सब जगह बोल लेते हैं, घर में नहीं बोल पाते, घर में नहीं बोल पाते। मैं इनको प्रणाम करता हूं। लेकिन ये तो हो गया हास्य विनोद, लेकिन अगर गंभीरता से इस पर बात करें तो बिना इनके आप अधूरे हैं महाराज। ये वो सूर्य है, पिता वो सूर्य है जो प्रकाशित करता है। बिना सूर्य के उत्पन्न हुए प्रकाश नहीं आएगा। केवल चंदा मामा रहेंगे तो धीरे धीरे, चंदा और सूर्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। केवल सूर्य रहेंगे तो भी दिक्कत, केवल चंदा रहेंगे तो भी दिक्कत। इसलिए दोनों का समय समय से निकलना जरूरी है। अगर मां धरा है तो पिता आकाश है। क्यों अच्छा नहीं लगी बात कि इनके लिए ताली नहीं बजाना है? पिता आकाश है और पिता वो सूर्य है जिसमें गर्मी बहुत होती है महाराज। थोड़ा वो गंभीर रहता है, थोड़ा उसके आते ही घर में सन्नाटा सा फैल जाता है, टीवी बंद हो जाती है, बच्चे झूठ मूठ के किताब खोल के बैठ जाते हैं, पापा आ गए, झूठ मूठ वाला है ना। लेकिन पापा आ गए, पापा का एक महत्व है महाराज। तो पापा जो है, पिता जो है सूर्य हैं। थोड़ी गर्मी इनमें जरूर है, लेकिन बिना इनके आए घर में प्रकाश भी नहीं आता महाराज। इसलिए ऐसे पिताओं को नमन है जो स्वयं दिन भर धूप में काम करते हैं। हमारे आचार्य जी हैं, वो शिक्षक हैं, और मैं बिना किसी संकोच के कहूँगा कि आपको थोड़ी कुछ तकलीफ़ें हैं शरीर में, है ना, लेकिन 10 किलोमीटर जहाँ तक मैंने सुना है आप रोज़ बाइक चला के सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, वहाँ शिक्षा देते हैं, रात में कापियों का बंडल भी ले आते हैं, दिन भर थक जाते हैं। रात होते होते तो मुझे इन पर दया आने लगती है, बहुत थके होते हैं, फिर भी मुझसे मिलने एक बार ज़रूर आते हैं। सुबह शाम 2 बार इनका नियम है। आज भी आए थे, लेकिन मैं स्नान कर रहा था, मुझे पता चल गया सब पत्नी का आए थे। तो मैं आपके इस सम्मान को प्रणाम करता हूँ और आपके स्नेह को प्रणाम करता हूँ। मैं कथा से जब चलता हूँ तो आप प्रणाम करते हैं, कथा से जब घर पहुँचता हूँ तो आप प्रणाम करते हैं। आपके भाव को प्रणाम है। आप वयोवृद्ध हैं और आप जब प्रणाम करते हैं तो मैं क्या कहूँ, मैं मैया को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। तो तालियों से आप दोनों के लिए, आपके परिवार के लिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कहे कि सारे सुख मिलेंगे, मेरे शुंभ निशुंभ से विवाह कर लीजिए, सारे सुख आपको मिलेंगे। मैया ने कहा भैया दिक्कत कुछ नहीं है, बस वो आके हमको हरा दे, बस इतनी की दिक्कत है। और वो लोग 2-2 लोग हैं, मैं अकेली हूं, ये भी है मेरे साथ। लेकिन देखो ये भी तो मुस्कुरा रही हैं, ये भी तो कितनी सुंदर लग रही हैं। काली रूप में जरूर हैं लेकिन बड़ी सुंदर हैं। आंखें देखो, नासिका देखो, भौहें देखो, कितनी सुंदर है माँ का ये स्वरूप काली रूप में। अभी कोई क्रोधित थोड़ी ना है, अभी तो भद्रकाली हैं, भद्रकाली। मैया का स्वरूप का कैसे वर्णन करूं आपको। मैं जब छोटा था तो माँ से मेरा जो पहला परिचय था वो काली स्वरूप में हुआ। दर्शन नहीं हुआ भैया, दर्शन इतना आसान नहीं है। दर्शन की पिपासा तो अभी भी मुझे है, और बहुत से संतों के पूरे जीवन बीत जाते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं हमको भगवान का दर्शन हो गया, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, बड़े बड़े संत बैठे हैं, अभी वो नहीं पहुँच पा रहे, हम आप कैसे पहुँचेंगे। हाँ, उनको एहसास कर सकते हैं, सपने में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दर्शन नहीं हुआ, लेकिन काली रूप में मैंने पूजा उनकी शुरू की थी। चूँकि मेरे पिताजी पहले शिक्षक थे गणित के इंटर में, उसके बाद उस जमाने में तनख्वाह बहुत कम होती थी, सन 62 की बात कर रहा हूँ, तो 140 रुपये शिक्षक में मिलता था। अब उससे घर चले तो कैसे चले, वो भी कलकत्ता में। कलकत्ता में उन्होंने जॉब शुरू की पढ़ाई के बाद। तो फिर उनको किसी ने कहा बैंक में चले आइए, यहाँ तनख्वाह अच्छी है। तो फिर इलाहाबाद बैंक, जो अब इंडियन बैंक हो गया है, उसमें वो क्लर्क बने, फिर ऑफिसर बने, फिर मैनेजर बने, फिर सीनियर मैनेजर बने, फिर रीजनल मैनेजर तक पहुँचे। और ये बांदा जिला उनके ही अंतर्गत आता था।
तो अक्सर इंस्पेक्शन करने वो गाड़ी से निकलते थे, वो बैंकों में छापा डालते थे और ये पता करते थे कि समय से बैंक खुलता है कि नहीं, लोन मांगने पर मैनेजर घूस तो नहीं मांगता, कर्मचारी ठीक से काम तो कर रहे हैं, ये सब उनकी ड्यूटी में शामिल था। तो वो जब निकलते थे तो बड़े ईमानदार अधिकारी थे, श्री गोपाल जी पांडे, बहुत आदरणीय नाम है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और अपनी माँ सत्यभामा को भी प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के संस्कार हैं जो मेरे मुख से निकल रहे हैं। और वो गांव के एक पुरोहित के लड़के हुआ करते थे महाराज, किसी बहुत धनी आदमी के बच्चे नहीं थे वो। गांव बक्सर बिहार, जहां ताड़का मारी गई, वहां का एक छोटा सा गांव, 2.5 कोस पैदल चल के वहां पहुंचना पड़ता था, अब तो सड़क बन गई है। करहसी वहां के वो निवासी थे। पिताजी गांव के, मतलब हमारे बाबा पूजा पाठ कराने वाले पुरोहित हुआ करते थे, स्वर्गीय श्री तारकेश्वर नाथ पांडे। उनके सुपुत्र थे श्री गोपाल जी पांडे, जो मेरे पिता हैं। तो फिर बैंक में वो आ गए, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, हमेशा पूजा पाठ करना, और हर शनिवार को मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके प्रवचन किया करते थे। वही ब्लड तो है यहाँ। मोहल्ले को बुलाकर एक कमेटी उन्होंने बना ली थी, जिसका नाम रखा था नारायण सेवा समिति। गरीब लोगों को भोजन कराने का काम वो कमेटी करती थी, और उसमें संतों को बुलाते थे वो लोग। और हर शनिवार को या रविवार को वो प्रवचन करते थे और मुझको बगल में बैठा लेते थे, कहते थे बैठो सुनो, और जो कुछ मैं कहता हूं ना, ये सब उनके और मेरी माँ का आशीर्वाद है। मैं अपनी माँ को वीर माता जीजाबाई कहा करता था, क्योंकि वो ललकारती थी थोड़ा सा। वो महिला अभी शायद आई हैं कि नहीं आई हैं, जो सामने रहती हैं। मैंने कहा था आपको देख के मुझे मेरी मैया याद आने लगी, थोड़ा उनका भी बोल्ड पर्सनैलिटी है। सचिन की माँ की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी भी बड़ी बोल्ड पर्सनैलिटी है। तो मेरी माँ भी थोड़ा बोल्ड थी। तो वो जैसे शिवाजी को उनकी माताजी ललकारती थी कि ये वाला किला जीत के दिखाओ तो मैं जानूं, ये वाला किला जीत के दिखाओ तो मैं जानूं, ये अपने बच्चे को ललकारती रहती थी, चैलेंज करती थी। मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी। वो कहती थी कि एकलौता पुत्र मैंने तुम्हें जन्म इसलिए नहीं दिया है कि कहीं भीड़ में खो जाना, तुमको इसलिए मैंने जन्म दिया है कि सूर्य बन के एक दिन आकाश में दिखना और बताना कि तुम किसके पुत्र हो। और आज मैं वही काम कर रहा हूं। पहले आकाश में उठने का प्रयास किया और आज मां की कृपा से थोड़ा उठ पाया, अभी थोड़ा उठ पाया हूं, तो अपने मां बाप को कृतज्ञ होकर प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। वो कहती थी कि मैं और भी बच्चे पैदा, ऐसी उनकी भाषा थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका ज्ञान बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों से कम नहीं था। वो कहती थी और बच्चे भी मैं पैदा कर सकती थी, लेकिन मैंने एक ही बच्चा पैदा किया, तो तुम्हें सूर्य की तरह चमकना होगा। और वो कहती थी खो न जाना भीड़ में छोटी चवन्नी की तरह, खो न जाना भीड़ में छोटी चवन्नी की तरह, वक्त के हर पल रूपी जेब में खुद को ढूंढते रहो। वक्त में ढूंढते रहो, अपना स्थान ढूंढते रहो, एक मन में बेचैनी रखो। और मैं बावरा, मैं पगला, फिल्म देखने जब जाता था तो माँ की ये बातें मेरे दिमाग में घूमती थी। संडे वनडे को कभी अगर मैं परिवार के साथ, उस जमाने में कुछ अच्छी पिक्चरें बनती थी, अब तो महाराज मुश्किल है, तो कुछ पारिवारिक फिल्में देखने हमारे पिताजी लेकर संडे को जाते थे। तो वहाँ पता नहीं क्यों छोटा सा मैं बालक 5-6 साल का, और मैं सोचता था कि काश मैं पर्दे पे होता और लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे होते। यानी हमेशा से आगे बढ़कर नेतृत्व करने की भाव रहा है ना। कभी भीड़ का हिस्सा बनना मैंने नहीं चाहा, है ना। मैंने एक बार, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, युवाओं को मैं थोड़ा सा सीख दे रहा हूं कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए। कि सब मोबाइल देखते हैं, आप भी देख रहे हो, अरे भैया वो जो मोबाइल में दिख रहा है, जो अच्छी चीज की मैं बात कर रहा हूं, वो इस लायक बना कि लोग उसे देख रहे हैं। आप भी देखो, अच्छी बात है, जब तक देखोगे नहीं, देखने लायक कैसे बनोगे। लेकिन कुछ ऐसा तो करो कि लोग तुम्हें भी देखना चाहें।
कुछ ऐसा करो। तो एक बार कटिंग सैलून में वो जो नाई होते हैं उसने मुझसे पूछा, मैं 7 या 8 साल का होऊंगा। मेरे पिताजी मुझको हंस के बताते थे और मैं अपने दोस्त यारों को बताता कि मेरा बच्चा जो है कटिंग सैलून वाले से, उसने कहा मजाक करते हुए कहा, किसकी कटिंग काटूं? उस जमाने में अमिताभ बच्चन जी चला करते थे। क्या अमिताभ बच्चन कट काटूं या मिथुन चक्रवर्ती कट काटूं? कौन सा कट कटवाएंगे भाई? मेरे बाबूजी लेके गए थे कटवाने, बाल छोटा मैं था। तो बाबूजी हमारे बताते थे कि मेरा जवाब क्या था उस नाई को। मैंने नाई से कहा, एक काम करो भैया, सत्य प्रकाश पांडे वाला कट काटो। उसने कहा, ये कौन है? हम के आज तो कोई नहीं है, एक दिन ये कोई होंगे। तो बाबूजी ने हंस कहा, इस पगले का नाम है ये। तो कहे, अच्छा इसका मतलब? हमने कहा, मेरी स्टाइल ऐसा काटो कि लोग मेरी स्टाइल की नकल करें, मैं दूसरों की नकल क्यों करूं? मैं खुद को इतना बनाऊंगा, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को कर बुलंद इतना। हर इंसान में शक्ति है, अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल वो कैसे करता है ये उस पर डिपेंड करता है। युवा शक्ति बड़ी बड़ी ताकत है, लेकिन कुछ युवाओं को आप देखिए सड़कों पर हो हु में समय बिताते हैं महाराज। जीवन में इससे कहां पहुंचोगे? जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाओगे। अरे कुछ ऐसा बनो कि जब तुम स्टेज पे खड़े हो तो लोग तुम्हारे लिए कहना शुरू करें, अरे ये देखो आ गया हमारा हीरो, ये आ गया मेरा, ये मेरा अपना है। लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए लालायित हो जाएं, तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने के लिए लालायित हो जाएं। ये बेचैनी अपने अंदर ले आओ। मैं उन युवाओं को हर कथा में ढूंढता हूं कि कहां गया मेरा भगत सिंह, कहां गया चंद्रशेखर आजाद? भगत सिंह को कोई कमी थी क्या? कोई कमी थी? वो बहुत बड़े घर का लड़का था, उसके पिता ने एक बहुत सुंदर लड़की उसके लिए ढूंढी, लेकिन उसने कहा कि मेरी शादी तो हो चुकी है। पिता ने कहा, कब हुई? कम से कम बता तो देते। तो कहने लगे, बैठिए तो सुनिए तो, मेरी शादी इस भारत भूमि की धरा से कर ली है मैंने। जी ये शहीद हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। एक नौजवान तो कहा, लोगों ने अंग्रेज तुम्हें मार डालेंगे। उसने कहा, यही तो मैं चाहता हूं कि ये मुझे मारें, और जब मैं मरूं तो भी चिल्लाऊंगा, मोहे रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे। और मेरी इस आवाज को सुनकर न जाने कितने भगत सिंह इस देश में पैदा होंगे और इन अंग्रेजों को मार करके भगा देंगे। ये हमारी मिट्टी है, विदेशी यहां कैसे रह सकते हैं महाराज? ऐसे भगत सिंह को मैं ढूंढ रहा हूं, है ना। मुझे आपके अंदर, युवा पहले के जमाने में अखाड़ों में जाया करते थे, वहां हनुमान जी की मूर्ति रखते थे महाराज, और मिट्टी को रगड़ रगड़ के शरीर पे लगाकर 2-2 हाथ करके अपने आप को बलिष्ठ बनाते थे। खाने पीने में लस्सी और दूध दही की सामग्री का उपयोग करते थे। और आज का युवा, किधर जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं? आपके माँ बाप आपको लेकर बहुत चिंतित हैं भैया। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चिंता करते हैं, वरना उन्हें क्या पड़ी है अपनी कीमती समय में आपके लिए सोचने की। लेकिन आप उनके जिगर के टुकड़े हैं, उनकी बातों को सुनिए। आप शरीर में वो ग्रहण कीजिए जो ग्रहण करने की योग्य हो। वो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं ना, बल्कि अपने पैसे का खरीदा हुआ दूध दही मक्खन मलाई सब कुछ आपको खिलाने को तैयार हैं। फिर आप ऐसी चीजें क्यों खा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है महाराज? जी जरा जोरदार तालियों बजाइए जिससे युवाओं तक बात पहुंचे। क्यों खा रहे हैं? अपना समय मोबाइल्स पे क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? खुद ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं जो लोग आपको देखना शुरू कर दें मोबाइल पर? खुद ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो मेरा युवाओं से ये आह्वान है कि खुद को कुछ ऐसा करिए, नहीं तो अनुष्ठान ही करवाइए, कुछ ऐसा करते और रचनात्मक काम करिए। और जब आपके बच्चे रचनात्मक काम करें तो उनका सहयोग करिए, उनको मना मत करिए, जो हो सके पान फूल से उनका सहयोग करिए। आप मन को यह समझाइए कि कोई बुरी काम तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, करने दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि युवा शक्ति को जगाना है। वापस कथा की ओर चलते हैं। अब ये दूत समझ गया कि भैया यहां संभव नहीं है,
मेरी बात ये सुन नहीं रही हैं। अब इनसे अगर मैं युद्ध कर बैठा, और देखिए दूत सोच क्या रहा है कि अगर इनको मैं मार बैठा, जरा मेरे सामने जो लोग खड़े सड़कों पर जरा किनारे हो जाए भैया, ये जो लोग सड़क पर बात कर रहे हैं वो एक तरफ हो जाए, इधर या उधर, जहां उनकी इच्छा हो। तो कुल मिलाकर के वो लौट करके गया और कहा महाराज वो बड़ी जिद्दी औरत है, सुन नहीं रही है, कहती है कि हमको जीत करके ले जाएं। अरे कहां अकेली दो आई हैं और कहां आपकी इतनी बड़ी सेना, आपके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं टिक सके, ये अबला क्या कर लेगी। देखिए